आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वो दिन आ चुका है जिस दिन का हम कई दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हो सके तो अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में डुबो दीजिए और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग दीजिए। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कई बार कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है वह मनुष्य मुझको प्राप्त करता है, या जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है वह मनुष्य अंत में मुझी को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल वैसा ही जानना जैसे वो है। पर भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने के लिए सिर्फ हमारे तर्क या हमारी बुद्धि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में कई तरह की इंप्योरिटीज है। आज मैक्सिमम पीपल सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने कुतर्कों से और अपनी मलिन बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को यथार्थ नहीं जान पाते। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें बिल्कुल वैसा ही जानने के लिए हमें कई हद तक अपने इमोशंस का सहारा लेना होगा। हमें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। भक्ति के मार्ग पर चलते चलते हमारी बुद्धि की सारी इंप्योरिटीज धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी और बुद्धि की उस प्योरिफाइड स्टेट में हम भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। ये बात आपको सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से समझने वाली बात नहीं, ये अपने अनुभव में उतारने वाली बात है। ये कुछ इस तरह का है कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। फिर भी आज हम कई महान संतों के अनुभवों से थोड़ा बहुत ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता क्या है, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर अवतरण क्यों हुआ। ये जानने के लिए हमारे पास सबसे ऑथेंटिक सोर्स है भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्टता से ही बताया है कि उनके यहाँ आने का क्या कारण था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में इस धरती पर प्रकट होता हूँ। पर ये सभी कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन मनुष्यों के लिए कहे जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपने तर्कों से समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर ऊपर से लॉजिकली समझा दिया कि इन कारणों से मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों पर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस बात को आसानी से देख सकते हैं कि जिन भी कार्यों को उन्होंने अपने आने का कारण बताया, वे इन सभी कार्यों को बिना इस धरती पर आए भी पूरा कर सकते थे। वे साधुओं की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं के द्वारा करवा सकते थे। वे धर्म की स्थापना रामानुजाचार्य जी जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा करवा सकते थे और दुष्टों के विनाश के लिए तो एक छोटी सी बीमारी ही काफी है। अगर ये सभी कारण भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के मेन कारण नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का मेन कारण क्या था? इसी मेन कारण के पीछे छिपी है भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता। इसी मेन कारण के पीछे छिपा है भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव, और इस मेन कारण को सिर्फ इस संस्कृति के महान संत ही जान पाए। उनके अनुभवों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर प्रकट होने का एकमात्र कारण था उन मनुष्यों के साथ समय बिताना जिन मनुष्यों ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन मनुष्यों के साथ खेलना, उनके साथ नृत्य करना, उनके घर घर जाकर माखन चुराना, हर वो कार्य जो उन मनुष्यों को आनंद दे, बस वही करने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। आप वृंदावन से अपने इमोशंस को जोड़कर इस बात का आसानी से अनुभव कर सकते हैं। ये सुनने के बाद कई मनुष्यों के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ होगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण यही करने यहाँ आए थे तो वे वृंदावन में ही क्यों नहीं रुके, उन्होंने कुछ ही समय बाद वृंदावन को क्यों त्याग दिया। हम जैसे तार्किक मनुष्यों के कारण अगर भगवान श्री कृष्ण आजीवन वृंदावन में रहते तो हमें लगता कि भगवान श्री कृष्ण कोई आम मनुष्य है। हम ये कभी नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को त्याग दिया, द्वारिका के राजा बने, भगवत गीता जैसा उत्तम ज्ञान दिया, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के महाभारत जैसा विशाल युद्ध संपन्न किया, अकेले ही जरासंध की पूरी सेना को समाप्त किया। अब वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते थे, क्योंकि वृंदावन वासियों का प्रेम बहुत उच्च है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह उनके कन्हैया है। सभी महान संतों के अनुभवों का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अथाह सागर है, जिस सागर की गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका, जिस सागर की लिमिट आज तक कोई फाइंड नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण हर जीव से अत्यंत प्रेम करते हैं, यही उनका स्वभाव है। अगर ऐसा ना होता तो जो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सोचने मात्र से पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सकते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी क्यों बनते? वही भगवान श्री कृष्ण राधे मैया के चरणों की धूल को अपने माथे पर क्यों लगाते? वही भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की डांट से भयभीत क्यों होते? वे ये सब क्यों करते? ये सब वही कर सकता है जिसका हृदय प्रेम का भंडार हो। अंत में मैं बस इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि बातों से हम भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं, पर सिर्फ बातों से हम भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को पूर्णता नहीं जान सकते। भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को पूर्णता जानने के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा, हमें भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करना होगा।
एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और आपका जीवन श्री कृष्णमय हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया, अगर आपको लगता है मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।